सत श्री अकाल, you're watching Lockdown Entertainment and welcome back to top 10 list of upcoming web series and movies in April 2021 के पार्ट 2 में, जिसमें हिंदी और हिंदी डब में रिलीज होने वाली वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ शामिल की गई हैं, जिसमें हर मूवी या सीरीज़ की बेस्ट स्टोरी लाइन के बारे में बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक देखने लायक है या नहीं। बॉम्बे ब्लास्ट तो कस्टम वाले घर का मर्डर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से, जो है सोनी लिव की क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज़ काठमांडू कनेक्शन, जो 23 अप्रैल को सोनी लिव पर रिलीज होने वाली है। अगर इसकी कहानी की बात करें, जिसमें 3 अलग अलग जगहों पे अलग पेशे वाले लोगों का कत्ल हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद तीनों कत्लों का कनेक्शन एक ही निकलता है, जो होता है नेपाल के काठमांडू में। अब कौन है वहाँ और किसने किस वजह से ये 3 कत्ल करवाए हैं, वो तो अप्रैल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है सोनी लिव की ये एक और बेस्ट सीरीज़ होने वाली है। फिल्मी चीज़ें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, असली ज़िंदगी में नहीं। जनरली साइकोज पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। नंबर 9 पे है साउथ इंडियन हिंदी डब मूवी वी, जो अभी अभी अमेज़ॉन पे हिंदी में अवेलेबल हुई है। तो जो हमारे भाई लोग साउथ इंडियन मूवीज़ को पसंद करते हैं लेकिन लैंग्वेज की वजह से देख नहीं पाते, तो ये एक्शन मूवी देखने के लिए एकदम रेडी है अमेज़ॉन पे, जिसकी कहानी है एक पुलिस वाले की जिसको चैलेंज किया है एक सीरियल किलर ने, जो लोगों में खौफ पैदा कर रहा है एक के बाद एक मर्डर करने पे। तो ये लड़ाई है छिपने और ढूंढने की, जिसमें एक्शन और थ्रिल ऐसा बनता है कि स्क्रीन से आंखें हटने का नाम नहीं लेती। बाकी साउथ की मूवी है तो एक्शन कहीं कहीं थोड़ा ओवर हो जाता है, लेकिन उसको इग्नोर करें तो ओवरऑल मूवी कमाल की है। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे वही 15 साल का गुलजार हूँ, जो फुटबॉल के बगैर सोता भी नहीं था। नंबर 8 पे है माई गोल फुटबॉल, जो 2 अप्रैल को शमारू मी पे रिलीज हुई स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है, जिसकी कहानी है एक मिडिल एज बंदे की, जो इस एज में अपने फुटबॉल खेलने के सपने को पूरा करने का सपना देखता है। जब एक लड़की को कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखता है, लेकिन अपने सपने का पीछा करते करते पड़ जाता है उस लड़की के साथ प्यार में, लेकिन वो लड़की पहले से ही है शादीशुदा। इंटरेस्टिंग स्टोरी राइट। अब देखना यह है कि वो अपने सपने के पीछे भागता है या अपने प्यार को पाने के लिए सपने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा देता है, या फिर कोई तीसरा ही रास्ता ढूंढता है जिससे उसका सपना और प्यार दोनों पूरे हो जाएंगे। एक किसान भी हवाई जहाज में बैठेगा। नंबर 7 पे है एक और साउथ इंडियन मूवी सुरारी पत्रू, उर्फ हिंदी नाम है उड़ान, जो 4 अप्रैल को अमेज़ॉन प्राइम पे हिंदी में रिलीज की गई है। इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी है, जिसकी कहानी है एक आम इंसान की, जिसकी सोच में बड़ी उड़ान भरने के सपने हैं। सपना उसकी खुद की एयरलाइन कंपनी खोलने का, जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी सफ़र कर सके। लेकिन जब आपके इरादे नेक हों तो आजकल की ज़िंदगी में गलत इरादों वाले बिजनेस माइंड वाली सोच के मालिक लोगों के बीच ऐसा काम करना तो बहुत दूर की बात, सपना देखना भी ऐसे लोग आम जिंदगी में मजाक का पात्र बन के रह जाते हैं। लेकिन हार मानने वाला इस फिल्म का हीरो भी नहीं है, जो सबसे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कैसे इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करता है। दैट्स द इम्पोर्टेंट मैसेज इन दिस मूवी फॉर एवरीवन। सो मस्ट वॉच मूवी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। हम किसी और से प्यार करते थे तो आपसे कर नहीं पाएंगे। इस देश के सब मर्द ढोंगी क्यों? अगर धोखा दे सकते हैं तो खाने की भी हिम्मत रखिए। नंबर 6 पे है अजीब दास्तान्स, नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी ड्रामा वेब सीरीज़ है, जो 16 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, जिसमें 4 अलग अलग कहानियाँ दिखाई जाएंगी, जिसमें करीब के रिश्तों की दूरियाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहानियाँ 4 लेकिन रिश्ते अलग अलग, लेकिन रिश्ते में दूरी अजनबियों जैसी उनके पास्ट की वजह से, और वो दूरी कब दरार बन जाती है उन्हें भी पता नहीं चलता। दूसरी कहानी है एक गरीब माँ बेटी की, जिनका आपसी रिश्ता तो बहुत मजबूत है, लेकिन उनकी गरीबी के कारण कुछ गैर लोग उस मजबूर माँ से नाजायज़ रिश्ता बनाना चाहते हैं। तीसरी कहानी है एक मजबूर लड़की की, जो अरेंज मैरिज के बाद और बेगाने परिवार में अपनी खुशी की खोज में तिल तिल मरती हुई उस लड़की की, जिसे अपने रिश्तों से ज़्यादा गैरों से खुशी मिलती है। और चौथी कहानी है एक परिवार की, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी रिश्तों में अजीब सी कड़वाहट है, लेकिन वो शक्कर के दाने का इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। गायब हो जाओ। शायला तिवारी कहाँ गायब है तू? पता है यहाँ टास्क में भी सब तेरे को बहुत याद करते हैं। Can I count you in? नंबर 5 पे है द फैमिली मैन का सीज़न 2। फाइनली एक अपडेट आई जो हमारे भाई
विक्की गुप्ता लुधियाना पंजाब वाले ने हमसे शेयर की कि फाइनली फैमिली मैन सीज़न 2 में जो भी कंट्रोवर्शियल सीन्स थे उनको दोबारा से शूट करके पूरा एडिट वगैरह कर लिया गया है और पूरी तरह से तैयार है रिलीज़ होने के लिए, जो इस महीने की 30 अप्रैल या मई के स्टार्टिंग में रिलीज़ की जाएगी, जिसका ट्रेलर 20 अप्रैल के करीब YouTube पे अपलोड किया जाएगा। तो अब आएगा मज़ा। इतने टाइम से पोस्टपोन होने का कारण यही था कि अमेज़ॉन नहीं चाहता था कि किसी झंझट में फंसे, तो पहले से ही सेफ खेल लिया है अमेज़ॉन ने। खैर जो भी हो, हमारे लिए एक सुपरहिट सीरीज़ जल्द ही आने वाली है, तो फिंगर्स क्रॉस 30 अप्रैल के लिए। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम करोगे। नंबर 4 पे है पिछले साल की पोस्टपोन सीरीज़ रात बाकी है, जो ZEE5 पे 16 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। वैसे तो ड्रामा सीरीज़ होने के कारण कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस सीरीज़ में, बट रिलीज़ हो रही है इसलिए बताना तो मेरा फ़र्ज़ है। जिसकी कहानी है दो लवर्स कार्तिक एंड वासुकी की, जो 12 साल बाद एक रात को अचानक मिल जाते हैं जब कार्तिक एक मर्डर सस्पेक्ट होते हुए भागता फिर रहा है और तभी मिलता है वासुकी से। क्या है ये मिस्ट्री, वो तो सीरीज़ में ही पता चलेगा। One last race for big money for $1 million. नंबर 3 पे है इरोस नाउ की हिंदी एक्शन मूवी स्विच, जो पहले मार्च में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से डिले होते होते अभी अप्रैल में रिलीज़ होने वाली है। एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसमें विक्रांत मैसी अंजाम देने वाले हैं एक बड़ी हाइस्ट को, वो भी एक रिच बिजनेसमैन से। लेकिन इसको मनी हाइस्ट वेब सीरीज़ से कंपेयर करने की बिल्कुल भी सोचना मत, क्योंकि ये उसके लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि स्टार कास्ट विक्रांत के अलावा काफ़ी वीक लग रही है ट्रेलर से, जिससे मुझे तो कम ही एक्सपेक्टेशंस हैं। ट्रेलर से तो ऐसा ही लग रहा है। अकेले विक्रांत के सहारे तो ये मूवी चलने वाली नहीं है। अगर बाकी एक्टर्स की बकवास एक्टिंग हुई तो, और कहानी में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस एक बड़ी चोरी है जो इस पूरी मूवी में दिखाई जाएगी। नंबर 2 पे है तमन्ना की तेलुगु वेब सीरीज़, जो हो सकता है हिंदी डब में भी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि 9 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म आहा पे रिलीज़ होने वाली है, जिसकी कहानी पूरी तरह एक लड़की पे बेस्ड है, जो मर्दों की दुनिया में अपनी जगह मांगने नहीं छीनने वाली है, जिससे ये सीरीज़ थ्रिलिंग और मिस्टीरियस भी बन जाती है। बाकी तमन्ना और बाकी स्टार्स की बेहतरीन एक्टिंग तो इस सीरीज़ को बढ़िया बनाने ही वाली है। बस कहानी फ्लो में चलनी चाहिए, अगर ढीली पड़ गई तो गई तमन्ना पानी में। इस देश में हम कुछ भी कर सकते हैं। नकली प्रमोटर्स यूज कर सकते हैं, पुलिस को रिश्वत दे सकते हैं। नंबर 1 पे है अभिषेक बच्चन की मच अवेटेड वेब मूवी द बिग बुल, जो 9 अप्रैल को हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है। वैसे तो इस मूवी में किसी को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जिसने भी सोनी लिव की स्कैम 1992 देखी है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो 10 घंटे की सीरीज़ ने हिलने नहीं दिया और इतनी डिटेल में हर्षद मेहता की ज़िंदगी को दिखा दिया है, तो अभी ये 1.5 घंटे की बिग बुल तो उस सीरीज़ के सामने ट्रेलर ही लग रही है। तो पूरी सीरीज़ देखने बाद कौन ट्रेलर देखता है उसका। ये तो सोनी लिव सही टाइम पे सही दाव खेल गया और स्कैम 1992 2020 की बेस्ट सीरीज़ बन गई। लेकिन कैरी मिनाटी के यलगार सॉन्ग ने जो बैकग्राउंड में आग लगाई है, उसका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है अगर ये मूवी फ्लॉप नहीं रही तो आज के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। बाकी रब राखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च।